सेकेंड टर्म फ्रॉम लास्ट, सेकेंड टर्म लास्ट कितना हो गया एल माइनस डी, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तीसरा टर्म लास्ट से क्या होगा एल माइनस टू डी। तो आप अगर देख पा रहे हो फिर से, अगर हमको nth टर्म फ्रॉम लास्ट लिखना है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट अगर हमको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखने वाले nth टर्म फ्रॉम लास्ट, सभी जगह ये लिखा होगा तो यहाँ पे ये आएगा, माइनस सब जगह लिखा होगा यहाँ पे माइनस आएगा, वन है तो जीरो डी, टू है तो वन डी, थ्री है तो टू डी, एन है तो क्या लिखने वाले देखो एन माइनस वन डी लिखने वाले। तो ये फार्मूला हो गया हमारा nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फार्मूला हो गया एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे एल हमारा क्या है लास्ट टर्म है, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि Sn इज इक्वल टू, हम यह सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम Sn से डिनोट करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, Sn इज इक्वल टू a, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस डी, अगला टर्म a प्लस टू डी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, मतलब जो nth टर्म है, इसमें टोटल n टर्म है, तो लास्ट वाले टर्म को हम l से दिखा रहे हैं, ठीक है। लास्ट वाले टर्म को हम किससे दिखा रहे हैं, एल से दिखा रहे हैं, ठीक। तो टोटल यहाँ पे कितने पद हैं, n पद है, n टर्म्स हैं टोटल, ठीक। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका सम निकालना है। तो देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक ये है कि मान लीजिए ये काम मैं पहले 5 टर्म्स के लिए करता हूँ। सपोज मुझे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इसका सम निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसी चीज को दोबारा लिखते हैं, यस इज इक्वल टू, इस बार इसका हम ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं। ऑर्डर कैसे रिवर्स करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक। इसको हम ऐड कर देते हैं, यस और यस कितना हो जाएगा 2 यस, 5 और 1 कितना हो गया 6, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6 और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स लिखने का फायदा ये हुआ कि जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर्स मिल जाते हैं वो सेम मिल जाते हैं। और जब सेम नंबर मिल गए, 6 को हमको कितनी बार ऐड करना, 5 बार ऐड करना, तो 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। 6 इंटू 5 कितना होगा 30, तो यहाँ से यस की वैल्यू हो जाएगी 30/2 इज इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ से हमको आसानी से इसका सम हम लोग निकाल पाते हैं। तो यही पैटर्न हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, तो जो हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एंड टर्म्स का जो सम निकालने वाले हैं, तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार तो मैंने इस तरीके से लिखा है इसको, अब चाहे तो इसके पिछला वाला भी टर्म आप लिख सकते हैं। अंतिम टर्म मतलब nth टर्म हमारा क्या है, l है, तो उसके पिछला वाला टर्म क्या आएगा, l माइनस डी आएगा, अगर डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। उसके पिछले पहले वाला टर्म क्या आएगा, l माइनस टू डी आएगा, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको दोबारा हम लिखते हैं और इस बार ऑर्डर इसका हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखने वाले l, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं l माइनस डी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं l माइनस टू डी, और यहाँ पे अब क्या जाने वाला है a प्लस टू डी, रिवर्स करके लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या जाने वाला है a प्लस डी, और यहाँ पे क्या जाने वाला है a, ठीक। चलिए इसको हम ऐड कर देते हैं एक बार, ठीक। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, यहाँ क्या बन जाएगा 2sm, इसको ऐड करिए, क्या मिल जाएगा a प्लस एल, ए प्लस डी माइनस डी कैंसिल होगा, क्या मिलेगा a प्लस एल, माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल होगा, क्या मिल गया a प्लस एल डॉट डॉट, यहाँ पे माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल हुआ, कितना मिल जाएगा a प्लस एल, यहाँ पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया, कितना मिल गया a प्लस एल, और लास्ट में भी क्या मिलेगा a प्लस एल मिलेगा, ठीक। अब देखिए a प्लस एल कितने टाइम्स है, n टाइम्स है, क्योंकि हम लोग कितने टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, n टर्म्स का, मतलब टोटल इसमें कितने टर्म्स है, n टर्म्स है। तो अगर आप n टाइम्स अगर a प्लस एल को ऐड करें, जैसे 2 को आप अगर 4 बार ऐड करिए, 2 को अगर आप 1 2 3 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे 4 इंटू टू। इसी तरीके से अगर हम यल a प्लस एल को अगर n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे n टाइम्स a प्लस एल लिखेंगे, ठीक। तो हमें मिल गया 2sn इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल। तो यहाँ से sn की वैल्यू हो जाएगी n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल। एक फार्मूला हो गया सम निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग निकालने का एक फार्मूला हो गया, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको प्रथम पद बोलते हैं,
और यल हमारा क्या लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद है। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं तो जब मुझे यन के बारे में मालूम हो कि उसके कितने पद हैं, और दूसरा मुझे मालूम हो प्रथम पद क्या है और अंतिम पद क्या है, तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए यल हमारा क्या लास्ट टर्म का मतलब कौन सा टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म का फार्मूला हम लोग थोड़ा देर पहले लिखा था। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस और यल का वैल्यू रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हो गया। या तो ये फार्मूला लगाएंगे या तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब मुझे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, तो उसमें कितने पद हैं, दूसरा प्रथम पद मालूम हो और सार्वअंतर मालूम हो, मतलब कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम हो। ठीक, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। और ये फार्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या मुझे मालूम हो उसमें कितने हैं, तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले जो मैंने nth टर्म का फार्मूला लिखा था, nth टर्म का फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम व्यापक पद भी बोलते हैं। तो ये हमारे फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले आ चुके हैं। ये फार्मूला जो हम लगाएंगे, कोई पद निकालना हो, ये फार्मूला कब निकालेंगे, लगाएंगे जब एपी के कुछ टर्म्स का सम निकालना हो। और ये भी फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब एपी के कुछ टर्म्स का क्या निकालना हो, सम निकालना हो। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 7th and 13th terms of an AP with 34 and 64 respectively, then its 18th term will be what? ऑप्शन है 87, 88, 89 और 90। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मुझे व्हाट इज गिवन है ना, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि सेवेंथ टर्म हमारा कितना है, सेवेंथ टर्म की वैल्यू है 34। अब देखिए सेवेंथ टर्म का फार्मूला हम लोग लिखेंगे a प्लस 60। अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब ये तो लिखना ही है, 7 पूछेगा तो 6d लिखेंगे, 8 पूछेगा तो 7d लिखेंगे, 100 पूछेगा तो 99d लिखेंगे। ये हो गया a प्लस 60 इज इक्वल टू 34। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। फिर कहा जा रहा है 13th टर्म हमारा 64 है, 13th टर्म इज इक्वल टू 64 है। देखिए 13th टर्म के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, a प्लस 12d इज इक्वल टू 64। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब मुझे निकालना क्या है, 18वां टर्म निकालना है। कोई भी टर्म निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, एक तो कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन मिल गए और मेरे पास दो अननोन है। इसको हम सॉल्व करके जो है दोनों चीजों को निकाल पाएंगे। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले इक्वेशन में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कटेगा हमारा। 6d माइनस 12d कितना आ जाएगा, माइनस 6d और 34। और यहाँ से अगर माइनस करें तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 30। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक, d की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख दें 5, d की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 5। तो 6 5 जा 30, 30 इधर माइनस होगा, 34 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, a और d मुझे निकालना था। अब मुझे क्या निकालना है, 18th टर्म। अब हम आसानी से 18th टर्म निकाल सकते हैं। 18th टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 17d। और a हमारा कितना है, 4 है, और 17 d हमारा कितना है, d की वैल्यू कितनी, 5। सब्स्टिट्यूट कर दूं एक नया फार्मूला बन के आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस और यल का वैल्यू रख देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुल मिला के कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला बन के आ गया। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग हो गया। या तो ये फार्मूला लगाएंगे या तो ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब मुझे n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो, उसमें कितने पद हैं, दूसरा प्रथम पद मालूम हो और सार्वअंतर मालूम हो, मतलब कॉमन डिफरेंस मुझे मालूम हो। ठीक, तो हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। और ये फार्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या मुझे मालूम हो उसमें कितने हैं, तब हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। तो ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले जो मैंने nth टर्म का फार्मूला लिखा था, nth टर्म का फार्मूला लिखा था, क्या लिखा था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम व्यापक पद भी बोलते हैं। तो ये हमारे फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले आ चुके हैं। ये फार्मूला जो हम लगाएंगे, कोई पद निकालना हो, ये फार्मूला कब निकालेंगे, लगाएंगे जब एपी के कुछ टर्म्स का सम निकालना हो। और ये भी फार्मूला हम लोग कब लगाएंगे, जब एपी के कुछ टर्म्स का क्या निकालना हो, सम निकालना हो।
अब देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, if 7th and 13th terms of an AP is 34 and 64 respectively, then its 18th term will be what? Option है 87, 88, 89 और 90। 6 minus 3 कितना आ जाएगा? 3 है, P की वैल्यू कितनी? ठीक है। अब 2 AP है, यहाँ पे 2 AP है, 2 AP का मतलब दोनों का फर्स्ट वैल्यू प्लस 3 है, ठीक है। और मुझे इसका कौन सा टर्म निकालना है? 12th टर्म निकालना है, 12वां टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू क्या रख देते हैं? 12 रख देते हैं। 7 into 12 plus 15 कितना आ जाएगा? 84 plus 15 99 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सेकंड नंबर हो गया। अब इन दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब T12 अपॉन T-12 मुझसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 44 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99। 11 से डिवाइड कर दे तो 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है 19th term from the end, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 19th term from the end of the series 2 plus 6 plus 10 plus dot dot to 76 is what? तो सबसे पहले पता लगाइए क्या ये AP है? कैसे पता लगेगा? 6 में से 2 को माइनस किया 4 आया, 10 में से 6 को माइनस किया 4 आया। तो निश्चित रूप से देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है। तो ये AP और AP का लास्ट टर्म कितना है? 86 है, और लास्ट से मुझे कौन सा टर्म निकालना है? 19th टर्म निकालना है। इसलिए हमने फार्मूला आपको बताया था nth term from last, nth term from last is equal to L minus n minus 1 into D। यहाँ पे L क्या, तो हमें क्या निकालना है? कौन सा टर्म निकालना है? 19th term from last, ठीक है। 19th term from last, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? तो L का मतलब लास्ट टर्म हमारा कितना है? 86 है। तो L की वैल्यू हो गया 86 माइनस L की वैल्यू कितनी? 19। तो 19 माइनस 1 कितना हो गया? 18। और D की वैल्यू कितनी है? D का मतलब कॉमन डिफरेंस, जिसको हम साल अंतर भी बोलते हैं। 6 माइनस 2 करें कितना आएगा? 4 आएगा, ठीक। ये हो गया 86 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन है इन अ सर्टेन AP, किसी समांतर सेट में 5 times the 5th term, पांचवें टर्म का 5 गुना is equal to the 8 times the 8th term, 8वें टर्म का 8 गुने के बराबर हो तो उसका 13वां टर्म कौन सा होगा? उसका 13th नंबर का टर्म कौन सा होगा? इन अ सर्टेन AP 5 times the 5th term is equal to 8 times the 8th term, then its 13th term is equal to what? तो चलिए इस बात को लिखते हैं पहले। इन अ सर्टेन 5 times the 5th term, 5 times the 5th term is equal to 8 times the its 8th term, 8 plus 70। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 5a plus 20d is equal to 8a plus 56d, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8a minus 5a कितना हो गया? 3a, और यहाँ पे 20d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 20d और माइनस 56d कितना हो जाएगा? इस इक्वल टू माइनस 36d, ठीक। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 12d, ठीक। अब मुझे निकालना क्या है? कौन सा टर्म निकालना? 13th टर्म। तो 13th टर्म का फार्मूला कितना हो जाएगा? a प्लस 12d, और a की वैल्यू कितनी है? माइनस 12d और प्लस 12d। तो आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, जिसको अगर आप याद रख लेते हैं आसानी से तो इस क्वेश्चन को बड़ी देखते ही बता पाएंगे आप। वो शॉर्टकट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये तो डिटेल में डिस्कस हो गया, ठीक है। इसका शॉर्टकट ये होता है कि अगर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में p टाइम्स द pth टर्म, p टाइम्स द pth टर्म अगर बराबर हो q टाइम्स द qth टर्म के, ठीक। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड इट्स p प्लस qth टर्म, इसका p प्लस qth टर्म निकालिए। फिर से सुनिए, p टाइम्स मतलब pवें टर्म का p टाइम्स और qवें टर्म के q टाइम्स के बराबर हो तो आप कौन सा टर्म निकालना? p प्लस qth टर्म निकालना हो, इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में आप देखिए p की जगह वहाँ क्या 5 है, 5 टाइम्स 5th टर्म, और q टाइम्स q का मतलब 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म। आपसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए उसको? 5 प्लस 8 ना, p प्लस q, p की वैल्यू कितनी है? 5 है, q की वैल्यू 8 है। अगर आपसे 13th टर्म का आंसर पूछे तो उसका आंसर क्या लिखना है? आपको 0 लिखना है। और यही पे आपसे पूछा भी गया है कि 13th टर्म का आंसर बताओ, तो 13th टर्म का आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये शॉर्टकट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में pवें टर्म का p गुना
क्यूमें पद के क्यूब गुने के बराबर हो तो p प्लस क्यूमें पद का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, दिस इज शॉर्टकट। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।